तो अगर आप लगाना चाहते हैं सोने में पैसा और आपने मन बना लिया है तो आपको पहले बहुत सारे छोटे छोटे सच जान लेना चाहिए। क्या क्या सेफ ऑप्शन आपके पास हैं, सोने का रेट दरअसल तय कौन करता है, भारत और सोने का रिश्ता कितना गहरा है, और बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां भी इसी दौरान हम बात करेंगे। और सोने के बारे में ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए, बार बार जाननी चाहिए, क्योंकि सोना हमारे यहाँ सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला भी है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। भले ही सोना ना खरीदने की अपील की गई हो, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि लोग पूरी तरह से सोना खरीदना बंद कर देंगे। सोना कितना सोना है, इस फिलॉसफी पे चलता है मामला। तो सोना खरीदने के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं, लोग लगातार निवेश करते रहते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदना आपके लिए कहा जा रहा है कि नुकसान का भी सौदा हो सकता है। यदि आप भी गोल्ड में निवेश का प्लान कोई बना कर बैठे हैं, कुछ ज़रूरी बातें आपको जान लेनी चाहिए ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। और बहुत सारे इसमें पेचो खम हैं और कुछ बातें जज्बातों से भी जुड़ी हुई हैं। सोना भारतीय संस्कृति और निवेश का एक अभिन्न हिस्सा है। साल 2026 एक में तक जो सोने की कीमत है, इसकी शुद्धता है, निवेश इन्वेस्टमेंट के जो विकल्प हैं, इसमें कई बदलाव आ गए हैं। सोना खरीदने की इच्छा हर कोई रखता है, लेकिन हर किसी को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। अक्सर लोग केवल बाजार का भाव देखकर खरीदारी कर लेते हैं, जबकि सोने की जो असल कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर के प्राइस, टैक्स का जो पेचीदा गणित है उस पर टिका होता है। और आज के डिजिटल युग में फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। तो ये एक तरह से गाइड के लिए आपको ये काम करेगा। अभी वीडियो ना देख पाएँ तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, नहीं देख पा रहे हैं तो सेव भी करके रख लीजिए, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप देख लीजिएगा। सोने की शुद्धता की पहचान करना आपको आना चाहिए, सही समय पर निवेश करने का हुनर होना चाहिए और बदलते बाजार के नियम आपको समझ में आए। उसमें ये पूरा वीडियो आपको मदद करने वाला है, ताकि जो निवेश है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो और फ़ायदेमंद हो आपके लिए। निवेश मतलब फ़ायदेमंद, तभी तो करेगा आदमी। तो 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि 1 साल तक, 10 मई कि 1 साल तक लोग जो है वो सोना खरीदना बंद कर दें। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा करने से भारत का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो प्रभावित होता है और फिलहाल संकट का समय है। यदि लोग गोल्ड खरीदने से परहेज करेंगे तो फॉरेन रिजर्व को दूसरी चीज़ों पर लगाया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री की इस अपील का कितना असर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो सोने में निवेश से पहले हर निवेशक को पता होनी चाहिए। तो सोने की कीमत कैसे तय होती है? सोने की कीमत किसी एक व्यक्ति या सरकार के हाथ में कतई नहीं होती। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, LBMA। आगे हम LBMA शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। तो LBMA से इसकी शुरुआत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे ये दिन में 2 बार सोने की मानक दर तय करता है, स्टैंडर्ड प्राइस। फिर ये कीमत भारत पहुंचती है तो कई और फैक्टर इसमें जुड़ जाते हैं। सबसे पहले डॉलर की कीमत को भारतीय रुपए में बदला जाता है। इसके अलावा सरकार जो सीमा शुल्क लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटी, जो अभी 6% है, इसके अलावा 3% GST इसमें जोड़ा जाता है। 6 और 3 9% हो गया। अब अगर गहने का मामला है तो 6 और 3 9% और 5% का जो मेकिंग चार्ज है वो 5% मेकिंग चार्ज वाली GST, ठीक है, तो ये 14% करीब करीब हो गया। यही कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन और जो लोकल डीलर है उनके तमाम खर्चे इसमें ऐड ऑन होते जाते हैं। अब अच्छा, अलग अलग शहरों में जैसे दिल्ली और मुंबई, इसमें भी सोने के दाम में 50 से 200 रुपये का फ़र्क आ जाता है। भारत में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, IBJA, आगे हम इसका शॉर्ट फॉर्म ही बोलेंगे, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, IBJA, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX, कीमतों के निर्धारण में ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भूमिका निभाते हैं। IBJA ये देश के बड़े डीलर्स से रेट लेता है और एक औसत दाम, एवरेज प्राइस बताता है, जबकि MCX जो है, MCX वायदा बाजार के आधार पर भविष्य की कीमतों का संकेत देता है। तो एक वायदा बाजार है, एक ज्वेलर एसोसिएशन है, एक फिजिकल गोल्ड है और एक डिजिटल या वर्चुअल, आप उसे समझ लीजिए। मई की अगर बात कर ली जाए, 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो करीब करीब 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है मई में। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक की अगर बात कर ली जाए, 5 महीनों की बात कर ली जाए, तो ये करीब करीब 12 से 13% की जो बढ़त है वो दिखाती है। भारत में सोने के दाम कौन तय करता है? सरकार इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, नॉट द हार्ट ऑफ प्रोसेस।
ये गलतफहमी रहती है कि सरकार ही सोने के दाम तय करती है। असल में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, घरेलू डिमांड, सरकारी नीतियां, इनके मेल से तय होती है। IBJA दैनिक बेंचमार्क के रेट दे देता है, इंडियन ज्वेलर्स एसोसिएशन है, ठीक है। और फिर भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी मौद्रिक नीतियों और सोने के भंडार के प्रबंधन के जरिए कीमतों को प्रभावित करता है। 2026 की शुरुआत तक RBI का जो सोने का भंडार है वो 880.52 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। सरकार टैक्स और ड्यूटी के जरिए कीमतों को इफेक्ट करती है, सरकार की पॉलिसी इफेक्ट करती है। जैसे 2024 में ड्यूटी घटने से दाम कम हो गए। इसके अलावा स्थानीय सराफा एसोसिएशन भी अपने शहर की मांग के हिसाब से रेट जारी करती है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट एक बेस बना देता है। सरकार टैक्स लगाती है, स्थानीय जौहरी जो होते हैं वो अपनी लागत जोड़ देते हैं और फिर एक रिटेल दाम तय हो जाता है। तो 22 कैरेट और 24 कैरेट के सोने में अंतर क्या है, ये आपने सुना होगा, फिर भी जान लीजिए। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट 24K, इसका मतलब है 99.9% शुद्ध सोना। 99.9% शुद्ध सोना। ये बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है, तो गहने इससे नहीं बन सकते। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सिक्के बनाने में, ईंट बनाने में, बार्स बनाने, जिस बार्स आप कहते हैं, उसमें निवेश के लिए किया जाता है। अब जो 22 कैरेट होता है, 22 हिस्से सोना, 2 हिस्से अन्य धातुएं जैसे तांबा या जस्ता मिलाया जाता है। तो इसकी जो परसेंटेज है शुद्धता की वो पहुंचती है 91.6%। ये जो मिश्रण होता है तांबा या जस्ता जो भी आप मिला रहे हैं वो सोने को मजबूत बना देता है, फिर टिकाऊ गहने बनते हैं। मई 2026 में जहां 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, 22 कैरेट की कीमत है वो 1,37,640 के आसपास है। हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना खरीदना चाहिए, ये आपने बार बार सुना है। 22 कैरेट पर 916 लिखा होगा और 24 कैरेट का जो होगा उस पर 999 लिखा होता है। ये शुद्धता की एक तरह से गारंटी है। सोने के जो दाम है वो घटते बढ़ते क्यों हैं? सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के कई फैक्टर हैं। सबसे बड़ा कारण है दुनिया में अशांति या युद्ध, जैसे अभी चल रहा है। इस बार हालांकि सोने के दाम में एक फर्क आया है। अशांति और युद्ध में लोग ज़्यादा खरीदते हैं, इस बार वैसा नहीं हुआ। तो दुनिया में अशांति होगी, युद्ध होगा, तब इसका प्राइस असर करेगा। जब शेयर बाजार गिरेगा या तनाव बढ़ने लगेगा, जैसे 2026 का पश्चिम एशिया संकट, मिडिल ईस्ट जहाँ जो अभी चल रहा है, तब लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने की तरफ भागते हैं, तो दाम बढ़ते हैं। महंगाई बढ़ना भी सोने के लिए अच्छा है क्योंकि ये अपनी वैल्यू बनाए रखता है। इसके विपरीत जब अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती हैं तो सोने के दाम अक्सर गिर जाते हैं, क्योंकि लोग बॉन्ड्स में पैसा लगाना बेहतर समझते हैं। अच्छा, भारत के लिए फैक्टर थोड़ा सा और अलग हो जाता है। शादी हो गई, त्यौहार हो गया, धनतेरस हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, इनके समय डिमांड बढ़ी ही रहती है सोने की। डॉलर और सोने का रिश्ता क्या है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में खरीदा जाता है और इसीलिए यदि डॉलर, बहुत सारी चीज़ें डॉलर में खरीदी जाती हैं, उसमें सोना भी है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया अगर कमज़ोर होगा, जैसे अभी न्यूनतम स्तर पर चला गया था, तो भारत में सोना महंगा हो जाएगा, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम ना बढ़ रहे हो। तो सोना और डॉलर एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जब डॉलर कमज़ोर होगा तो निवेशक सोने को तरजीह देने लगता है। 2026 की पहली तिमाही में रुपए की कमजोरी ने भारतीय बाजार में सोने की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने में मदद की। अब एक ऑप्शन आता है, बार बार ये सवाल लोग पूछते हैं, उनके मन में होता है कि क्या सोने में निवेश सुरक्षित है? तो सोना सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक है, क्योंकि इसकी अपनी एक कीमत है जिसे कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती। पिछले 25 साल में सोने ने करीब करीब 34 गुना रिटर्न दिया है। 2000 में 4,400 रुपए से बढ़कर अब 2026 में ये पहुंच गया 1,52,000 रुपए तक। इसमें कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कोई नियमित आय नहीं मिलेगी इससे, जैसे ब्याज पे, डिविडेंड, इस तरह का कुछ नहीं मिलता है इसमें। शेयर मार्केट में आपको डिविडेंड मिल जाता है, शेयर मार्केट बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ेगा, इसमें कुछ नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। फिजिकल गोल्ड यानी गहने और सिक्के जो बनाए जाते हैं, उनको रखने में चोरी का डर होता है, सिक्योरिटी एक मैटर होता है, लॉकर का खर्च होता है, गहनों के मेकिंग चार्ज निवेश के नज़रिए से नुकसानदेह होते हैं। एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि अपने कुल निवेश का 5 से 10% हिस्सा सोने में रखना चाहिए। अब डिजिटल गोल्ड बनाम फिजिकल गोल्ड की बात कर लेंगे। फिजिकल गोल्ड पारंपरिक है, आप छू सकते हैं, पहन सकते हैं, इसमें मेकिंग चार्ज और सुरक्षा की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा है डिजिटल गोल्ड। अब जैसे आपने फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह पर देखा होगा, 1 रुपये में सोना खरीदो,
तो ये सुविधाजनक है, इसे सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है। हालांकि डिजिटल गोल्ड अभी जो सेबी या आरबीआई इनसे रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए इसमें प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर निर्भर रहना पड़ेगा कि जिस कंपनी के मार्फत आप खरीद रहे हो उसकी क्या इज्जत है, क्या प्रतिष्ठा है। लंबे समय के निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ या सरकारी गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, इन्हें डिजिटल गोल्ड से बेहतर माना जाता है। क्या है ये गोल्ड ईटीएफ, क्या बला है? गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक म्यूचुअल फंड है जो शेयर बाजार में ट्रेड होता है। इसमें आप सोने की भौतिक डिलीवरी लिए बिना सोने में निवेश करते हैं। 1 यूनिट का मतलब आमतौर पर 1 ग्राम होता है। इसके फायदे ये है कि चोरी का कोई डर ही नहीं है, मेकिंग चार्ज नहीं है, शुद्धता की पूरी गारंटी है। इसे आप अपने डीमैट अकाउंट के जरिए खरीद या बेच सकते हैं। 2026 की शुरुआत में भारत में गोल्ड ईटीएफ ने करीब करीब 74 से 78% तक का सालाना रिटर्न दिया है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो केवल मुनाफे के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, पहनना नहीं है। शादी में पहन के चेन पहन के नहीं जाना है, संजय दत्त की तरह मोटी मोटी चेन नहीं खरीदनी, 50 तोला वैसा नहीं करना है। तो डिजिटल गोल्ड, शेयर मार्केट वाला गोल्ड। क्या लंबे समय के लिए सोना अच्छा है, ये एक सवाल। तो ऐतिहासिक रूप से जो लंबी अवधि होती है 10 से 20 साल, उसके लिए सोना हमेशा से एक शानदार इन्वेस्टमेंट रहा है। ये न केवल महंगाई से लड़ने में मदद करता है बल्कि संकट के समय अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाता है, स्थिर बनाता है। 1964 में सोना 63 रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज लाखों में है। लंबी अवधि के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं एसजीबी, वो सबसे अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं क्योंकि इसमें सोने की बढ़ती कीमत के साथ साथ सालाना 2.5% ब्याज मिलता है। मैच्योरिटी पर टैक्स की छूट भी मिलती है। पिछले कुछ समय से हालांकि सरकार ने एसजीबी के नए नियम जारी नहीं किए हैं, हो सकता है उसके नियम बदल जाएं, लेकिन फायदे में तब भी ये रहेगा। अच्छा, भारत और सोने का जो रिश्ता है बहुत गहरा है। कितना गहरा रिश्ता है? भारत में सोना घरेलू बचत और खर्च का अहम हिस्सा होने के साथ साथ परंपरा से भी कनेक्ट है। दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से एक है इंडिया। सालाना करीब करीब 700 से 800 टन सोना आयात होता है। निर्यात बहुत कम होता है, घरों में इकट्ठा हो जाता है। सोना तेल के बाद सबसे बड़ा आयात खर्च है। भारतीय घरों में जो मौजूद सोना है उसे लेकर अलग अलग अनुमान है, लेकिन मोटा मोटी मान लीजिए 25,000 टन से 27,000 टन है। हर सरकार ने इसको बाहर निकालने की कोशिश कर ली कि अगर ये 25,000 27,000 टन इकॉनमी में आ जाए तो क्या है, बोमा बोम कर डालेंगे, पर वो कामयाब नहीं हुए। भारत का जो घरेलू उत्पादन है सोने का वो 1-2 टन के आसपास है, यानी भारत की ज़रूरत का जो 90% से ज़्यादा है वो सोना आयात करना पड़ता है। फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। भारत दुनिया में 9वें नंबर पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्ज़रलैंड भारत से आगे। अच्छा, भारत का जो सोना है वो कहाँ से आता है? भारत सबसे ज़्यादा सोना स्विट्ज़रलैंड से मंगाता है। कुल आयात में इसकी हिस्सेदारी है करीब 40%। 16% सोना संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से आता है। 10% सोना साउथ अफ्रीका से आता है और 8% के आसपास पेरू से आता है। बाकी का जो 26% है वो हांगकांग और दूसरे देशों से आता है। कितना सोना खरीदते होंगे भारतीय आमतौर पर? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है भारत में हर दिन करीब करीब 2.2 टन सोना खरीदा जाता है। कीमत कितनी होगी? 2000 करोड़ से 2200 करोड़, ये हर दिन है। हर दिन हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सोने की खरीदारी में खर्च होते हैं। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ इस्तेमाल होता है? भारत में सोना इस्तेमाल होता है ज्वेलरी के रूप में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उस साल 2024 में 724 टन सोना आयात किया गया। इसमें 563 टन सोना ज्वेलरी के रूप में बिका था, बाकी बिस्किट के फॉर्मेट में, सिक्कों के फॉर्मेट में। और भारत में सोने की डिमांड इतनी होती क्यों है? क्योंकि शादी ब्याह सोने की सबसे बड़ी वजह है। हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती हैं और एक शादी के बजट का जो 20% मोटा मोटी हिस्सा है ना, वो सोने पर खर्च होता है। 1 लाख का बजट है तो 20,000 सोने के लिए होगा उसमें से। इसके अलावा अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, दीपावली है, ऐसे त्योहारों पर लोग गोल्ड खरीदना शुभ मानते हैं। ये सोने का ओवरऑल A to Z हमने आपको बताया, इसकी शुद्धता कैसे मापी जा रही है। सोना खरीदने से पहले आपको इसको आप सेव करके रखिए इस वीडियो को। इसमें तमाम ऐसी जानकारियां, सरकार रेट तय नहीं करती है और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं अपने अलग अलग वीडियो में कि 25,000 टन से लेकर 30,000 टन, 27,000, 25,000 टन ही मान लिया जाए। अलग अलग सरकारों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह भारतीय घरों से सोना जो है वो निकलकर बाहर इकॉनमी में मूव हो, पर ऐसा हो नहीं पाया। ये था सोने का A to Z। जानकारी आपको कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी। नमस्कार।